सराहनीय और बहुत ही गुणकारी बजट है ये 2025 का। बजट में जो मूलभूत जो सुविधाएं हैं खगोलवासियों के लिए वो सब इसमें इंक्लूड है। बजट में आप देखे होंगे कि बजट में विशेष तौर पर खगोल के अंदर में अशोक सम्राट भवन का प्रावधान किया गया है। उसके लिए शायद गवर्नमेंट से बिहार सरकार द्वारा जो है राशि का भी आवंटन की जा रही है। उसके बाद वेंडिंग जोन के लिए प्रक्रिया शुरू किया गया है, जो कि खगोलवासियों के लिए बाज़ार में जो लगती है इधर उधर जो फुटपाथ पर इधर उधर भटकते रहते हैं उनके लिए भी एक स्थान का चयन किया गया है, जो पहले से भी प्रस्तावित है। उसमें भी उस पर भी बल दिया गया है कि भाई वेंडिंग जोन बनाया जाए, ताकि यहाँ के जो स्थानीय जो लोग हैं, फुटपाटी दुकानदार हैं, वो एक जगह कम से कम हर प्रकार का जो पब्लिक की जो सुविधाजनक जो सब्जियां हैं, फल फ्रूट जो भी कुछ है, उन सबों को एक जगह इकट्ठा करके उस स्थल को वेंडिंग जोन में तब्दील किया जाए, ताकि उसको लोगों को कहीं इधर उधर भटकने न पड़े, एक जगह उन्हें हर प्रकार की सुविधाएं मिले। उसके बाद आप देखे होंगे कि एक प्रधानमंत्री का भी स्कीम आई है, जिसमें कंप्यूटराइज ट्यूटोरियम इस तरह का जो है प्रोविज़न दिया गया है। उसके लिए भी थाना से सटे हुए एक पुराना ब्रिटिश गवर्नमेंट काल का एक जर्जरा भवन है उस स्थल पर। उसी स्थल को चयनित किया गया है कि ताकि वहाँ पर उसको डिमोलिश करके उसमें भी 2 करोड़ से ऊपर का सरकार प्रोविज़न दिया गया है कि वो बनेगा, एक लाइब्रेरी टाइप का रहेगा, उसमें हर प्रकार कंप्यूटराइज तरह का व्यवस्था किया जाएगा। तो ये व्यवस्था के लिए किया गया है कि ताकि उसे भी बनाया जाए। और एक खगोल के अंदर में बहुत रंगमंच जो कलाकारों और पत्रकारों के तरफ से भी और स्थानीय जो कलाकार लोग हैं उन लोगों की तरफ से बराबर डिमांड आती रहती थी कि भाई एक रंगमंच हो। उसके लिए भी एक रंगमंच का व्यवस्था किया गया था, जो अभी वो शायद कार्य उसका जो है प्रारंभ होने वाला है। वो बड़ी खगोल देवी स्थान के पास एक बढ़िया रंगमंच बनाने का प्रक्रिया शुरू हुआ है। मोती चौक के पास जो जर्जर अवस्था में जो कमेटी हॉल है, उसको भी मल्टी स्टोरेज में 1 ग्राउंड और 1 का प्रोविज़न दिया गया है कि उसको भी वहाँ पर उसको बढ़िया से बना करके, ताकि लोग इधर उधर ना जाए, शादी विवाह कोई भी कार्यक्रम के लिए एक अच्छा व्यवस्था के तहत वो एक कमेटी हॉल बन के तैयार होगी। उसकी भी प्रक्रियाएं इसमें दिया गया है। तो हम समझते हैं कि मिला जुला करके बजट जो है बहुत ही सराहनीय है, हर प्रकार के जो है कार्य युक्त है। और इस बार खास करके आप देखे हैं कि क्षेत्र नगर परिषद खगोल क्षेत्र का भी विस्तार का भी प्रक्रिया चल रही है। उसके लिए भी यहाँ से प्रस्ताव भेजा जा चुका है। तो नगर परिषद का भी क्षेत्र का विस्तार होगा और बढ़िया से ग्रामीण क्षेत्र को शहरीकरण में बनाया जाएगा। सुविधाएं जो है ग्रामीणों को नहीं मिल पा रही है, उसको भी इस बार जो है हम लोग ये नगर पालिका का जो 2028 में चुनाव होगा, उसमें आप जैसे देखेंगे कि जमालुद्दीन चक पंचायत का कुछ पार्ट और लखनी बिघा जो पंचायत है वो ये बिल्कुल तरह से आकर के नगर परिषद खगोल में आ जाएंगे। आने से यहाँ के लोगों को भिन्न भिन्न प्रकार की जो सुविधाएं हैं, जैसे मूलभूत तरह के साफ सफाई वगैरह, ये सब जो है सड़क रोड गली नली जो भी है वो सब सुचारू रूप से होना प्रारंभ होगा। बाजार में महिला शौचालय की मांग जो है बहुत दिनों से हो रही है, उसके लिए क्या कार्यक्रम किए? नहीं, बाजार में जो देखिए, चूँकि बाजार जो ऐसा जगह है उसमें जगह का अभाव है। आप देखे होंगे कि मार्केट में रोड है, रोड के अगल बगल में लोगों का अपना मकान है, मार्केट लगता है, कोई एक्स्ट्रा उस तरह का जगह नहीं होने के कारण शौचालय बनाने में या उसको उस तरह का कार्य करने में असुविधा हो रही है। तो प्रयास है कि अगर यदि जो
इस बाज़ार में घिरनी पर सटे हुए कुछ रेलवे का हिस्सा है, पार्ट है, तो उसमें जो है डीआरएम साहब से, रेलवे से बात की जाएगी। बात पहले भी किया गया था, तो अगर उनके द्वारा कुछ अगर ज़मीन बगल में बाउंड्री से सट कर अगर दे देते हैं तो वहाँ भी शौचालय वगैरह बनाने में सुविधा होगी। बाजार एरिया में सड़क पर भी कचरा इकट्ठा किया जाता है और लोगों को आने जाने में परेशानी होती है, तो जो देख व्यवस्था है उसमें देखिए, कचरा के लिए तो देखिए ऐसा कुछ तो ऐसा दिखा नहीं है। कचरा चूँकि जो है, देखिए कचरा प्रतिदिन कचरा का उठाव होता है, डोर टू डोर का प्रचलन चल रहा है। नगर पालिका द्वारा जो कार्य जो चलाया जा रहा है, अभी आप देख रहे हैं कि दोनों टाइम, सुबह शाम दोनों टाइम गाड़ियां चल रही है। जो मुख्य जो सड़कें हैं उनके अगल बगल किनारे में कोई भी अगर कचरा है तो उसका उठाव किया जा रहा है। अब सुबह में चूँकि लोग अपने अपने मोहल्ले से कहीं एक जगह कचरा एकत्र करते हैं, नगर पालिका की गाड़ी आती है और उसे उठा लेती है। कहीं किसी प्रकार का, खगौल में साफ सफाई पूरी तरह से एकदम चकाचक है, जिसको आप कहीं से भी तुलना करेंगे तो साफ सफाई बेहतर तरीके से खगौल में चलते आ रही है और आज भी चल रही है, आगे भी चलती रहेगी। वाहन की व्यवस्था आप लोगों ने की है, लेकिन जो कुछ नागरिक हैं उनका कहना है कि ड्राइवर नहीं है, कई नहीं, बार है कि ड्राइवर की वजह से नहीं, 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 सब वाहन पब्लिक के ही डिमांड पर हम लोग जो 2022 के ये दिसंबर में चुनाव हुआ और चुनाव के बाद जनवरी में 23 में जनवरी में गठन हुआ इस बोर्ड का, और गठन के कुछ ही महीने के बाद सब वाहन ले लिया गया, सब वाहन लाया गया है और सब वाहन बहुत बिल्कुल ही बेहतर तरीके से है। अभी आप उस सब वाहन का जोड़ी कहीं नहीं मिला सकते हैं। खगौल में ही एक ऐसा सब वाहन है जिसमें बैठने की भी क्षमता है, उसमें 12 से 15 लोग सब के साथ बैठ कर जाते हैं और बिल्कुल वातानुकूलित सब वाहन है। उसमें ऑलरेडी ड्राइवर भी उसके लिए फिक्स किया गया है, ड्राइवर भी उसमें मौजूद है एकदम। देखिए, दरअसल क्या होता है ना कि रात की जो 9-10 बजे के बाद अक्सर देखा गया है कि कोई भी व्यक्ति 9-10 बजने के बाद उसका उपयोग कम करते हैं। लोग दिन में ही सवेरे 8 बजे, 9 बजे, 7 बजे तक ले, सुबह से लेकर के 10-8 बजे तक जो भी आते हैं बुकिंग करने के लिए, उनको उसकी सुविधा बेहतर तरीके से दिया जाता है, उसमें कहीं किंतु परंतु नहीं है। देखिए, खगौल में वर्तमान में अभी पूर्व से एक पार्क है गांधी विद्यालय में, और पार्क के लिए एक स्थल हम लोग, आप देखे होंगे कि खगौल लख घाट से सटे हुए एक हम लोग छोटा सा पार्क बनाए हैं। अभी वो पूर्ण रूप से नहीं है, परंतु उसका कार्यक्रम जो है, उसकी बाउंड्री वाल कर दी गई है, सब में चारों तरफ पेड़ बगात वगैरह जो भी है लगा दिया गया है। आगे उसको और सुसज्जित करने के लिए प्रक्रिया उसका चल रहा है। तो एक पार्क वहाँ बन रही है, दूसरा पार्क आपको गांधी विद्यालय पहले से वो संचालित है, चलते आ रही है। और विशेष रूप पर पार्क के लिए हम लोग सरकार से डिमांड कर रहे हैं, चूँकि नगर पालिका के पास अपना कोई ज़मीन उतना नहीं है मात्रा में कि जिसमें पार्क बनाया जा सकता है। सरकार से बराबर डिमांड किया जा रहा है कि पार्क के लिए कम से कम 2 एकड़ ज़मीन उपलब्ध किया जाए नगर परिषद खगौल को, कि ताकि थोड़ा सुसज्जित तरीके से पार्क का निर्माण हो सके। मच्छरों की संख्या बहुत बड़ी है, फॉगिंग जो है नियमित रूप से की जा रही है। बिल्कुल, बिल्कुल, फॉगिंग का कार्यक्रम प्रतिदिन की जाती है, रेगुलर फॉगिंग होती है, कहीं किसी प्रकार का ये नहीं है। उसके लिए छिड़काव किया जा रहा है। हम लोग अभी डीडीटी जो मच्छर भगाने की नाली वगैरह में कीड़ा जो उत्पन्न हो जाता है, उसके लिए भी हम लोग छिड़काव करने का प्रारंभ कर रहे हैं। चूना, ब्लीचिंग, किसी भी प्रकार के कोई ऐसा चीज़ जो नहीं है जिससे सुविधा में कोई कमी आए, ऐसा नहीं है, हम लोग कर रहे हैं। अभी आप देखे हैं कि अभी हाल ही में अभी ईद का पर्व है, साथ साथ रामनवमी भी है, छठ पर्व है। इन सब को मद्देनज़र देखते हुए हमारा साफ़ सफाई का व्यवस्था, घाटों पर साफ़ सफाई का व्यवस्था, छठ पूजा का विशेष ध्यान रखते हुए
इन सभी काम को सुचारू रूप से किया जा रहा है ताकि सभी को शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न किया जाए। पीएचडी के बाहर जो है पीएचडी विभाग का जो नल है उसका जो पाइप फटा हुआ है बहुत पहले से और वो पानी बराबर लीक होता रहता है, लाखों लीटर पानी नहीं देखिए, पीएचडी चूँकि हम लोग वो पीएचडी एक अलग विभाग है जो कि संचालित तरीके से पीएचडी विभाग किया। की तरफ से कि आपको सौंपा गया है। नहीं, सौंपने की प्रक्रिया चल रही है, लेकिन दरअसल क्या है, ये हाँ, ये पुराना जो पीएचडी का जो पाइपलाइन है, इसका विस्तार है, बहुत पुराना है, 50-60 साल पुराना है। तो हम लोग तो उसको हैंड ओवर लेने के लिए तैयार हैं। उनके जो जेई थे, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर हैं, एसडीओ हैं, उन लोगों से हमारी बात हम लोग की होती रहती है। हम लोग का कहना है कि जो भी आपका प्रॉब्लम है, हमें तो तब हैंड ओवर किया जाए ना कि आप हमको दुरुस्त स्थिति में दें, कहीं से बकाया ना हो, पाइप फटा हो, बहुत जगह जो है अस्कावर करना आवश्यक है। तो कुछ जो टेक्निकल जो प्रॉब्लम है जिसके कारण पीएचडी का पानी जो है पूर्ण रूप से संचालित नहीं होती है, हम लोगों ने कहा कि वो सब दुरुस्त करके हमको हैंड ओवर कर दीजिए, उसके बाद हम लोग उसको सुचारू रूप से काम करेंगे। चैती छठ को लेकर के क्या अभी तैयारी चल रही है? पूरी तरह से चैती छठ के लिए हम लोग का पूरा तैयारी चल रही है। साफ़ सफाई का काम चल रहा है। 2 जगह हमारे यहाँ छठ पूजा का कार्यक्रम किया जाता है। एक चकरदाहा पर, वहाँ पर छोटी सी एक तालाब है बनाया गया, वहाँ सीढ़ी नुमा घाट भी नगर परिषद की तरफ से बनाई गई है। वहाँ पर साफ़ सफाई का व्यवस्था पूरी तरह से कर दी गई है। और दूसरा है कि बड़े पैमाने पर खगौल लख घाट, वहाँ पर चैती छठ पूजा होता है। कार्तिक पूजा लख पर भी होता है, चैती छठ भी हो रही है। तो चैती छठ के लिए हम लोग का जो है, पहला तो प्रथम दृष्टि से कि साफ़ सफाई का व्यवस्था पूरी तरह से, घाटों के चारों तरफ साफ़ सफाई का व्यवस्था किया जा रहा है। लगातार अभी 1 हफ्ता पहले से ही उसमें कार्यक्रम लग गया है। पहुँच पथ का जो रास्ता है वो सब भी साफ़ सफाई में लगा हुआ है। 1-2 तारीख तक आप देखेंगे कि एक या 2 तारीख को, चूँकि छठ पर्व 3 तारीख को है, 1 तारीख तक ले आपको देखिएगा कि छठ पूजा का जितना भी घाट है वो सब पहुँच पथ से लेकर सभी लोग सब चकाचक, लाइट का व्यवस्था जो भी है सब दुरुस्त कर दिया जाएगा ताकि किसी प्रकार का पर्व करने आए। पर्याप्त मात्रा में पानी जो है मतलब बिल्कुल, पानी तो अभी चल रही है, पानी अभी ऊपर से सोन से पानी गिर भी रही है, पानी आई है। और विकट परिस्थिति में हर साल आप लोग देखते होंगे कि हमारे यहाँ जो जल मीनार है उससे भी इस नहर को कनेक्ट किया गया है। पानी का अभाव अगर होती है तो हम लोग जल मीनार से उसमें पानी छोड़ करके पूरा नहर उतना दूर भर देते हैं ताकि पर्व करने में कोई भी श्रद्धालु, कोई भी भक्त महाजन जितने भी आते हैं उनको असुविधा न हो, इसके लिए पूरी तैयारी कर दी जाती है। बाद मैं सुनील कुमार, पूर्व उपाध्यक्ष, नगर परिषद खगौल।